Assalamualaikum students. Today our topic is exercise 3 unit number 4. Write a program that takes two numbers as input and display their greatest common divisor GCD using Euclidean method. हमने यूक्लिडियन मेथड को यूज करते हुए GCD फाइंड करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। अब फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि यूक्लिडियन मेथड होता क्या है। हमने एक डाटा टाइप ले ली इंटीजर, उसमें ए वेरिएबल ले लिया और बी सेकंड वेरिएबल एंड थर्ड इज अ रिमाइंडर वेरिएबल। हमने तीन वेरिएबल ले लिए। अब ए परसेंटेज बी यानी कि ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू रिमाइंडर। हमने क्या करना है, ए में वैल्यू सपोज हमने दे दी 48 और बी में 44 है और इसको डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 4। अब ये जो हमारे पास b की वैल्यू है वो a की बन जाएगी और जो रिमाइंडर है वो b की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 इज अ GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसमें जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो हमने क्या करना है, सपोज आपने ये समझ लेना है, जब हम यूक्लिडियन मेथड को यूज करते हुए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास a की वैल्यू बन जाती है और जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमारे पास b की वैल्यू बन जाती है अनटिल अनलेस तब तक हमारे पास जीरो ना आ जाए। यानी कि इसको डिवाइड करने से हमारे पास अगर जीरो आ रहा है तो हमारे पास जो 4 है ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या होगा 4 किसकी वैल्यू है b की। अब इसको हम प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। printf एंटर टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स को एंटर करवा लिया, दो नंबर्स को यूजर से हमने ले लिया। ठीक है, कौन से a एंड b को। अब हमने while लूप लगाई b ग्रेटर देन 0, हमने कंडीशन लगा दी ये तब तक चले जब तक b हमारे पास ग्रेटर देन रहे किससे 0 से बड़ा रहे। रिमाइंडर इज इक्वल टू a मॉडुलस b। a में हमारे पास सपोज 48 है और b में हमारे पास 44 है। 48 है मॉडुलस 44 है और a इज इक्वल टू b। a को वैल्यू किसकी दे दी हमने b की दे दी और b इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब इसको डिवाइड करने से हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारे पास b की थी और ये हमारे पास रिमाइंडर है और a में हमने क्या वैल्यू दे दी b की वैल्यू क्या है 44। अब a में हमारे पास 44 आ गया। ठीक है, और b इज इक्वल टू रिमाइंडर, b में क्या चला गया रिमाइंडर में क्या है 4 चला गया। अब इसको दोबारा हमने डिवाइड किया, 44 को हमने 4 पे डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड होगा और हमारे पास 0 आ गया बाकी, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अब रिमाइंडर में हमारे पास 0 है। a में हमने क्या दे दी b में क्या है 4, a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 होगी अब, और b में रिमाइंडर में क्या चला गया, रिमाइंडर में 0 है और b में वैल्यू क्या चलेगी b में 0 वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास b इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि b में 4 है और 4 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और 4 की वैल्यू हमने किसको दे दी a को दे दी। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। printf GCD इज इक्वल टू परसेंटेज d और a की वैल्यू यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास, इसको d को दे दी। अब d में a की वैल्यू हमने इस जगह प्रिंट करवा दी। a में क्या है, a में वैल्यू 4 है, 4 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर GCD इज अ 4, यानी कि 4 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि जो पूरा तकसीम हो जाए रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम एक्सरसाइज 3 यूनिट नंबर 4।